हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं माई लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किताबें पढ़ने के 6 सबसे बड़े फ़ायदे। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं किताबें पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं और उन्हें लगता है किताबें पढ़ना एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे बड़े फ़ायदे जिनकी वजह से आप किताबें पढ़ के जो हैं अपने जो करियर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे ये एक मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है थिंक डिफरेंट। उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ को जो है लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और आपको ये सीरीज़ पसंद भी आएगी। और इस सीरीज़ में मैं आपको एक ऐसी ऐसी वीडियोस बना के आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाऊंगा और ये सीरीज़ आपकी जो है आपकी सक्सेस के रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बन सकती है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना #थिंक डिफरेंट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किताबें पढ़ने के सबसे बड़े 6 फ़ायदे हैं। उन्हें शुरू करने का सबसे पहला जो है वो है बुक्स मोटिवेट यू। हाँ जी दोस्तों, किताबें आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी। जब भी आप किताबें पढ़ेंगे उसमें दिए गए कैरेक्टर्स की ज़िंदगी जो होती है उनके बारे में पढ़ेंगे और कैरेक्टर जो हैं कैसे सक्सेस होते हैं किताबों की स्टोरीज़ के अंदर, उन्हें पढ़ेंगे तो आपको भी अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और आप जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस रास्ते में कामयाब होना चाहते हैं, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसी से संबंधित आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वो किताबें मोटिवेट करेंगी और आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो बुक्स पढ़ने का जो सेकंड फ़ायदा है वो है बुक्स इम्प्रूव योर इमेजिनेशन। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं उसमें जो करेक्टर्स होते हैं, उसमें जो राइटर्स की जो है सोच दिखाई गई होती है वो बिल्कुल दुनिया से अलग के होती है। और जो दुनिया के हमारे समाज में आसपास हमारे रहने वाले लोग होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होती है। और जब आप उन किताबों को पढ़ते हो, उनके विचारों को समझते हो, तो आपका माइंड उनको है एक अलग तरीके से एक खुशी महसूस करके उन्हें जो है समझने की कोशिश करता है। और इसी तरह से जब आप किताबें पढ़ते रहते हो तो आपकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपके जो अलग अलग दोस्त हैं, जो आपके अलग अलग दोस्त हैं और आपके समाज में जो है आपके साथ रहने वाले लोग हैं, उनसे आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इमेजिनेशन जो है आपकी बिल्कुल चेंज कर देती हैं किताबें। तो किताबें पढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है बुक्स इम्प्रूव योर ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपका ब्रेन जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव होता है। ये कैसे? एक रिसर्च के मुताबिक जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपका माइंड जो है अब बिल्कुल अलग अलग पार्ट के हिसाब से काम करता है। और आपका जो पिछला हिस्सा है वो देखने में और दिमाग का ऊपरला हिस्सा समझने में, इसी तरह दिमाग के अलग अलग पार्ट्स जो हैं काम करते हैं और आपका दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव होता है। इससे वजह से आपके दिमाग की कसरत भी हो जाती है। और जब आप किताबें पढ़ते हैं उनमें दिए गए अलग अलग दुनिया की कैरेक्टर्स की सोच और राइटर्स की सोच आपके दिमाग को कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो इसी तरह किताबें आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती हैं। तो किताबें पढ़ने का जो चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है बुक्स शो यू अदर्स पीपल वे ऑफ थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, किताबें आपका सोच जो है, आपकी सोच वो दिखाती हैं कि दूसरे लोग जो हैं आपसे कैसे अलग सोचते हैं और आपकी सोच उनसे कैसे डिफरेंट है। तो आपको जब आप किताबें पढ़ेंगे आपको उनमें दिए गए कैरेक्टर्स की सोच, जब अलग अलग कैरेक्टर्स का सोचना, उनका रहना सहना, उनका बात करना और उसके अलावा जिस राइटर ने उस किताब को लिखा है उसकी सोच को आपके सामने दिखाएगी और आपको पता चलेगा कि आप कैसे सोचते हैं और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज लोग, अमीर लोग, सक्सेसफुल लोग वो कैसे सोचते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर लोग जो हैं अपनी डेली लाइफ में घंटा आधा घंटा किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद करते हैं और यही वजह है कि वो दुनिया से बिल्कुल अलग सोचते हैं। तो दोस्तों, किताबें पढ़ने का जो पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है बुक्स रिड्यूस स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपकी जब माइंड पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो तो किताबें आपकी उस स्ट्रेस को ख़त्म करने का काम करती हैं। रिसर्च के मुताबिक 3 लोगों को अलग अलग जो है स्ट्रेस दे के और उनको अलग अलग
काम करने के लिए कहा, जिनकी वजह से उसकी स्ट्रेस कम हो सके। तो पहले लोगों को दोस्तों चाय पीने के लिए दी गई और दूसरे लोगों को टहलने के लिए कहा गया और तीसरे लोगों को है किताबें पढ़ने के लिए दी गई। तो रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग जो घूमने फिरने और चाय पीने गए थे उनकी स्ट्रेस किताबें पढ़ने वाले से कम हुई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किताबें पढ़ना जिसको दिया गया था उनकी स्ट्रेस उन दोनों लोगों से बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो इसी वजह से किताबें आपकी स्ट्रेस को कम करती हैं। दोस्तों किताबें पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है इंक्रीज़ योर नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, किताबें आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगी। जब आप किसी भी अब जैसे कि आप अपनी मंजिल पे जहाँ पे भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आप उसी के टॉपिक पे किताबें पढ़ोगे तो आपकी उसी टॉपिक के रिलेटेड जो है आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होना चाहते हैं और लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोल रहे हैं, तो दोस्तों जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग बुक्स पढ़ोगे तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर दिखेगा और आप नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर को देख के, इसमें सक्सेस को देख के इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे और आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नेटवर्किंग के काम करोगे और सक्सेसफुल होने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होते चले जाओगे और आपकी नॉलेज का सबसे बड़ा इंक्रीज़ होने का कारण आपकी पढ़ी हुई बुक्स होंगी। तो दोस्तों जैसे ही आपकी नॉलेज को बुक्स इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करती हैं। तो दोस्तों ये थी ये नई सीरीज़ की कुछ एक पहली वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप इस सीरीज़ को आगे भी देखना चाहते हैं और इस पर अलग अलग वीडियोज़ देखते चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे #थिंकडिफरेंट कमेंट कीजिए और मुझे इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ कैसी लगी।